कह रहा हूँ कि जिसने भी तीन बोला, जिसने भी वो तीन मिस्टेक बोला, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं, बाकी लोग अपना हाथ नीचा कर दे। वो तीन मिस्टेक क्या थे? संगीता बर्मन जी बताइए, तीन मिस्टेक क्या थी? ज्यादा करके लोगों की वीडियो बंद है, जिनकी वीडियो बंद है उनको हम नहीं लेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेंगे, और बाकी चीजों में भी हम नहीं लेंगे उनको। जो दिखते नहीं और बोलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। सूजी जी, क्या सूजी जी नाम किनका है? सर नमस्ते सर, सुजाता सर, बॉम्बे। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैंने मतलब मुझे पता है अभी रॉन्ग है कि करेक्ट है। हाँ, कोई बात नहीं। सिटिंग पोजीशन में एक तो उन्होंने दस स्टार्ट दस दशांश जो भी अगर कुछ बोले तो उनको स्क्रीन पे ले लिया करो, ताकि सबको मालूम पड़े कि कौन बोल रहा है। अगर सर बोलो। उन्होंने पॉइंट्स पहले फाइंड आउट नहीं किया सर कुछ भी। मतलब मेरे जितना नॉलेज सर है। आप मुझे को-होस्ट बनाइए ना आज दशांक, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वो बीच में जाके मुझे भी नहीं आता कैसे बनाना, चलो छोड़ो। हाँ, बोलो। पोजीशन में मतलब मेरे हिसाब से एकदम स्लाइटली वो लाइटली लिया है सर। पीछे से आपने बताया था कि ईयर का साइड में पेशेंट को रख के करना चाहिए, इसलिए 3 मिनट। ये सब तो चलो क्लिनिकल मैनेजमेंट के हैं। मेजर मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं है, छोटे छोटे मिस्टेक के लिए तो चलो जगह है, वो चलो दूर हो जाएंगे और हो जाएंगे। मेजर मिस्टेक हमें चाहिए जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। विदाउट टचिंग, विदाउट आइडेंटिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट उन्होंने उन्होंने लगाने के पहले निडल टच कर दिया, कर। अच्छा। बताने के दौरान निडल टच कर दिया। चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। निडल टच करने का अधिकार नहीं है, कल भी मैंने सिखाया था, हवा में होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखा है। तीसरी बात, उन्होंने पांचों निडल एक साथ लगा दिए हैं, एक साथ हाँ। पांचों निडल नहीं लगेंगे। उससे आगे की बात, निडल लगाने के बाद ब्रीथिंग वॉक दोनों अब्सेंट है, उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये गोल्डन सीक्रेट है, नोट कर लीजिए। आगे कुछ लोग आगे अगर हम मेरा क्लास नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनको फायदा हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता तो ये बातें छिपा के अगले क्लास में ले जाता, ठीक है, मेरा मकसद बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना यही तो सीक्रेट है क्लास की। ब्रीथिंग और ये एक्सरसाइज नहीं और लिया ये है। ये बता दिया तो 6,000 रुपये आ गए, ये छोड़ दिया तो 700-750 का क्लास हो गया। थैंक यू सो मच सर, हाँ, थैंक ये बहुत मुख्य बात है। ये करे बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आप सारे वीडियो को आप दिमाग में दौड़ाइए, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि हाँ, बातें तो सही है। देखिए, कुल मिला के ये सारी वीडियो दिखाने का मकसद बताता है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब हो गया सब्जेक्ट बहुत बाद में सीखी। हमारा एक कहावत है राजस्थान में, जो मैंने आपको बताया था, रिश्ता करो जान के, पानी पियो छान के। जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का फील आना चाहिए पहले आपको। आप जो काम कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जो चीज आप रोगी पे अप्लाई करेंगे उसके बारे में दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट डे मैं रिजल्ट दूंगा या दूंगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी कि रिजल्ट मिलता है। सर। एक्चुअली मेरे ठीक है। पास सारा आइटम्स है ही नहीं सर, अरे इसीलिए। अब भी सारा आइटम आपके पास है। मैं वकारिया सीट से करूंगा, हब सर से करूंगा, अभी बताएंगे मेरे आपको। सारा सामान सबके पास है, इसलिए आप ये ना सोचे सामान नहीं है, सबके पास सारा सामान है, ठीक है। और मेरे नहीं है। मेल आए थे सर मॉर्निंग, उसका हाँ बहुत लेग पेन था, तो मैंने आपका हाँ लेक्चर कल से अभी मैंने हाँ सोचा आज आजमा के देखूं। तो हाँ, वो लेडी को मैंने बोला कि वो बिल्कुल फोल्ड नहीं कर पा रही थी और नीचे नहीं बैठ पा रही थी। तो फिर बिल्कुल। मैंने बोला G1 G2 G3 का आपका जो लेक्चर मेरे माइंड में था, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास आइटम्स नहीं है लेकिन आई कैन हम्म। प्रेशर हाँ, पॉइंट्स। बिल्कुल। तो हम्म मैंने उनको जैसे आपका प्रोसीजर के हिसाब से मैंने किया है सर। हम्म। मतलब अब उसने बोला कि बहुत एकदम वो बाइट नीचे भी बैठी और एकदम वो बोली कि बिल्कुल पेन कम हो गया दीदी, और अच्छा पढ़ो और डॉक्टर बन जाओ बोली सर। नहीं नहीं, बिल्कुल, चलिए, मेरी शुभकामना। देखिए, हाथ आए वो हथियार है। आपको दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। महंगे मशीनों से रिजल्ट नहीं आता है, महंगे उपकरणों से नहीं आता है। क्लिनिक चलाने के लिए जो मिनिमम चाहिए वही रखना है, नंबर 1। दूसरी बात है, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, इसलिए मैं बहुत सारे मॉडलिटीज बताता हूँ। कुछ नहीं है तो घर में बस एक कोई भी चीज लेकर टूथ पिक को छोड़ के मैच स्टिक लेके कर लीजिए, उंगली से कर लीजिए। आपको पकड़ने का पॉइंट और करने का तरीका आना चाहिए। पॉइंट काम करेगा ही करेगा। अरे लाठी नहीं होता तो हम लोग क्या थप्पड़ नहीं मारते? थप्पड़ नहीं मार सकते तो क्या गालियां नहीं देते? गालियां नहीं दे सकते तो क्या जोर से बोल के नहीं डराते?
तरीके तो तो 50 है ना। वो नहीं बोलता कि स्टाफ सहेली नहीं बोलती तेरे मुंह में सही। अह, हरिओम शर्मा का माइक खुला है। हरिओम शर्मा जी माइक बंद कीजिए। ठीक है, रेखा जी बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैठ के करवाना जरूरी है, फिर वन बाय वन करना। नहीं नहीं नहीं, बैठ के कराना जरूरी है, बैठ के कराना और जरूरी है। सर उनको खड़ा होके निकालना। ज्यादा करके खड़ा होके कराते हैं, वो मूवमेंट करना होता है ना हमें। ओके हम्म। सर वो उसको निकालना नहीं था, जो उन्होंने बोला कि अगर रात को प्रॉब्लम होता है तो वो पुल आउट कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका का कानून और आपका कानून बिल्कुल अलग है। अमेरिका में आप वो उन्होंने देखा कि वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं एक्यूप्रेशर स्टे नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ हर स्टेट में लाइसेंस के रूल अलग हैं। जी आप एक्यूपंचिस्ट कॉलेज से टीसीएम पास करके भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको 5000 आवर्स का प्रैक्टिस करके क्लिनिक में सर्टिफिकेट लेके 4 डॉक्टरों के अंडर में काम करके फिर सौंपना होगा, तब आपको लाइसेंस्ड एक्यूपंचिस्ट कहा जाएगा। ओके बिना 4.5 साल का अगर कोर्स किए बिना अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो भी आप जेल जाएंगे अमेरिका में। जी सर। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पास करके आया हूँ। पास करके आया तो चाइना में प्रैक्टिस कीजिए। अमेरिका में हर स्टेट का अपना प्रोविंस का अलग लॉ है, पूरा अमेरिका का लॉ नहीं है। ठीक है, उस प्रोविंस के लॉ के अनुसार आपको काम करना होगा। उनको जी सर। सर्टिफिकेट जो अगर एलोपैथी का मिला है, अगर एलोपैथी में नहीं है तो अब जाके वो क्लॉज है, मैं आगे चल के बताऊंगा। मॉक्सिबेशन को उन्होंने एक दूसरी चीज के साथ जोड़ा, हर्बल के साथ। एक्यूपंक्चर को इनको दूसरे सेक्शन में जोड़ा, ऐसे करके बहुत सारे बिल अब पास हो गए हैं। तो अब वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये है। उसके बाद उनके पास वो बॉडी होती है, वो बॉडी अप्रूव करता है। तो आप लोग अभी बोल रहे हैं ना कि सर कर ले, तो मैं बोलता हूँ नहीं, अभी बहुत कच्चे हो। जिसको लगता है वो बहुत पक्का है, 5 मिनट के लिए मेरे सामने आ जाए, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ कच्चा है और कहाँ कहाँ पक्का है। तो अभी आप लोग, मेरे नजर में एक भी आदमी पूरे ग्रुप में 7 महीने के बाद भी जिसको अकेला छोड़ा जा सके, ऐसा एक भी नहीं है। जी ठीक है, सर। क्योंकि अभी अब मैंने बहुत सरल भाषा में बहुत नीची नीची की बातें बताई है। धीरे धीरे क्लिनिक प्रैक्टिस में मालूम पड़ेगा कि बारीकी तो और गहरी होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, काम करने का तरीका और होता है। बीमारियां बहुत रूप में आती है। अभी तो आपने घुटना दर्द, अरे घुटना दर्द 50 प्रकार के होते हैं, कमर दर्द 50 प्रकार के होते हैं। तो सब चीज में एक ही डंडे से हाथ का काम नहीं होगा, इसलिए आपको सारी चीजों को मिला के, क्योंकि आपको आज ही याद दिलाया कि आपको जो बताया बस उसी पे डेमो। मुझको क्लिनिकल प्रैक्टिस का डेमो दिखा दीजिए, बस मैं मान जाऊंगा। मुझे क्लिनिकल घर में भी कर रहे हैं तो क्लिनिकल की बात तो अलग होगी, आपको उसका नाम तो बोलना आना चाहिए, उसका वेट बोलना तो आना चाहिए, उसका हाइट बोलना तो आना चाहिए। जी सर। तो मुझे तो क्लिनिकल माहौल का डेमो चाहिए, मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। अब वो लेवल पार हो गया, डेमो पार हो गया, क्लिनिकल पार हो गया, प्रैक्टिकल पार हो गया। आप लोग को प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी। मुझे चाहिए थेरेपिस्ट और सेंटर में काम करने वाला एक सफल चिकित्सक। बात समझिए, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। जी सर। यहाँ पर 2-2 हजार रुपए के नोट आते हैं, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। तो चाहता हूँ कि वो नोट आए आपके पास, और वो आएंगे रिजल्ट से, न एडवर्टाइजमेंट से आएंगे, ना आपकी क्लिनिक की सुंदरता से आएंगे, ना आपके वाचाल होने से आएंगे, ना मीठा बोलने से आएंगे, ना भगाने से आएंगे। सालिया जी तो मीठा नहीं बोलते, तो 1 मिनट में फाइल उठा के फेंक देते हैं। 1 मिनट में, किस सेकंड में वो फाइल उठा के फेंकेंगे पता नहीं होता, उसके बाद भी लोग जाते हैं उनके पास। रिजल्ट आपके के। पास रिजल्ट होगा, आपकी गाली सुनने भी आ जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं होगा, आप प्यार से बुला के शरबत भी पिलाओगे तो लोग नहीं आएंगे, बोलेगा अरे कल मिलते हैं ना मैडम आपसे, आज बड़ी जरूरत, वो बहुत अर्जेंट काम है, कल पक्का मिलता हूँ, 3-4 को और लेके आता हूँ। निकल जाएगा पतली गली से। ठीक है। बिल्कुल सर। और याद जी रखिएगा, सर। भाग्य की बात क्या होती है मैं बताऊं। जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, तो आपको कम गलतियां करनी चाहिए और बहुत अच्छा काम करना चाहिए। क्यों? जीवन में नसीब कभी भी ऐसे नहीं चलता है, वो ऐसे चलता है, रुकता है, डाउन होता है, अप चलता है, सीधा चलता है। सबके साथ होगा ऐसा। राष्ट्र के साथ भी ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति के साथ भी ऐसा होगा। ग्राफ कभी भी आसमान की तरफ नहीं जाता है। अंबानी का भी ग्राफ बहुत बार नीचे जाता है, बहुत बार ऊपर जाता है, बहुत बार वो टॉप में आता है, बहुत बार हिलता है। तो आपका भी ग्राफ होगा। तो याद रखिएगा, जब नसीब खराब होगा, बुरे दिन की शुरुआत होगी, तब आपके अच्छे दिनों में काम किया हुआ चीज आपके बुरे दिनों में खतरा नहीं बनेगा, वो फेज आराम से पार हो जाएगा। क्लिनिक पे 100 के 100% रोगी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। एक रोगी 90 दिन तक अच्छा रहेगा और 91 दिन अपना असली करेक्टर दिखा के जाएगा। तब क्या होगा, आपका 90% लोगों के साथ काम किया हुआ चीज आपको
हेल्प करेगा, वो आपका साथ देंगे। नहीं तो बोलेंगे ठीक है भैया करने दो, ये तो डॉक्टर उसके बीच की बात है। एक ना एक बदमाश रोगी आएगा ही आएगा, आपके ब्लॉक काउंसलिंग करने पे भी नहीं मानेगा, वो अपनी ही एक लॉजिक देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि परफेक्टनेस को टच कर जाइए, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती आपको। और याद रखिएगा, प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल हर जगह है, जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो टिकेगा। तो बोलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और मैं ये आपके काम सर्वश्रेष्ठ में हूँ। दिखना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर। तो चलिए रेशमी शेंडे जी बोलिए। सर उन्होंने सेकंड हैंड का सपोर्ट नहीं लिया था, फटाफट एकदम फास्ट में हाँ नीडल लगा दिया, हाँ, और सेकंड हैंड का जो बैक बस सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं लिया उन्होंने। आ- और आप आपने भी एक गलती की, पूछिए क्या ये सर, क्या गलती की मालूम? आप राइट हैंड वाले हैं या लेफ्ट हैंड वाले हैं? सर राइट ये राइट को ऐसे ऊंचा कीजिए, कीजिए ऐसे ऊंचा, सर किया है करिए, मेरे को नहीं दिख रहा है, करिए। सर, हाँ, ऐसे किया है, ऐसे, हाँ ऐसे करके ये कान के पास ले जाइए, ऐसे लेके जाइए, ठीक है लेके सर। जाइए, लेके जाइए, गया। हाँ अब बफरिंग हो रहा है तो, और पीठ की तरफ हाथ को ले जाके कोहनी को थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, ऐसे किया, यस सर, और 3 बार ऐसे मारिए, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। ठीक है, मेरी तरफ से मेरे धन्यवाद। ऑनलाइन में ऐसे ही धन्यवाद दिया जाता है, सामने होता तो पीठ थपथपा देता है। ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, चलिए और और बोलिए। बाकी उन्होंने बहुत फास्ट नीडल्स लगा दिए। वो निडल फास्ट लगाओ या स्लो लगाओ, वो निडल की प्रक्रिया ही कंप्लीट कर दिया, वो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, एक नीडल लगाने के बाद उन्होंने वॉक कराने के बाद मूवमेंट एक देना एक था, और निडल में ही 40-50% आराम आ जाना चाहिए। हम्म, फिर उस रिजल्ट को थोड़ा सा इजाफा करने के लिए हम सेकंड लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते उस दिन, एक से ही काम चल जाता है। 5 निडल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 50% पेशेंट में तो 5 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आगे चल के हम क्लास में रिवील करूंगा, आज का हिस्सा नहीं, आज तो फाउंडेशन क्लियर करना है। आप लोगों का फाउंडेशन क्लियर है तो आप लोगों के साथ बात करने से जो कॉस्मेटिक ब्यूटी है उनको भी फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो ये चर्चा क्लास की है। पुनीत जी पूछिए, आपका वीडियो बंद है। हरि मोदी जी पूछ सकते हैं, आपका वीडियो ऑन है। सर नमस्कार। हाँ। सर वो तो ठीक है ये, लेकिन मैं पूछ रहा था कि इंडिया में अगर सर्टिफिकेशन हो तो सर्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए? अभी ये सब्जेक्ट है ही नहीं, जब आप मैं लीगल कोर्स करूंगा तब सवाल कीजिएगा, जब मैं क्लिनिकल मैनेजमेंट करूंगा तब सवाल कीजिएगा। फिलहाल ये इसका दायरा नहीं है, हम दायरे से भटक जाएंगे। लीगल करने में मुझे कम से कम 12 घंटे लगेंगे आपको समझाने में लीगल एस्पेक्ट को। सब लीगल एस्पेक्ट ए बी इफ बट्स में है, तो वो चीजें समझानी पड़ेगी डिटेल में। वो मैं घोषणा कर चुका हूँ, लीगल कोर्स अलग होगा कि लीगल प्रैक्टिस कैसे करें। लीगल होने के बाद भी आप इलीगल हो सकते हैं, और इलीगल होने के बाद भी लीगल हो सकते हैं। वॉइड क्या होता है, वैलिड क्या होता है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, लाइसेंस्ड क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी आपकी मेरी जैसी नहीं है। न्यायालय का टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है, कानून के बाद बिल्कुल अलग है, तो उसमें 10 से 12 घंटे लगेंगे, तो वो और कभी चर्चा करेंगे। तो हरि मोदी जी। सर ज़्यादातर तो यह सब कुछ आ गया, उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो फोर्सेप से सैनिटाइजेशन करना था वो नहीं किया था, वो ना, वो सीधा कॉटन सिंपल से हाथ से कर दिया था। हाँ कॉटन से किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर कर लें तो वो एक क्लिनिकल माहौल को दिखाता है। अगर हाथ से भी कर लेंगे तो हम इसको अपवाद के रूप में बोल सकते हैं, बुरा नहीं बोल सकते कि कम से कम उन्होंने सैनिटाइज किया। लेकिन जब मैं आप लोगों को बेहतर रूप में तैयार करना चाहता हूँ, तो ये मिस्टेक को हम 50-50 में कर देंगे। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सैनिटाइज नहीं करता तब बातें नहीं चलती, बराबर। तो मैं चाह रहा हूं कि आपका दिखने का तरीका, काम करने का तरीका एक स्टैंडर्डाइज हो, ताकि इसमें आकर किसी दूसरे ब्रांच के मेडिकल डॉक्टर ये नहीं बोले यार ये क्या कर रहे हो ये। इसलिए वो सारी चीजें मैंने आपको हॉस्पिटल के लिए दी, क्योंकि आप में से आगे चलकर 50% लोग किसी न किसी ऑर्थोपेडिक के साथ, न्यूरोलॉजी के साथ बड़े हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि आर्थराइटिक बैच वाकई में बहुत सॉलिड बैच है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं बार बार चाह रहा हूं कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए, एक जंप और लगाए, और वो किसी एलोपैथी डॉक्टर के साथ काम करने के पोजीशन में आ जाए। लगभग आ चुके हैं आप लोग, बस परिष्कार करने की जरूरत है। मूर्ति बन चुकी है, फिनिशिंग टच चल रहा है।
तो फिनिशिंग टच आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के आंख में आंख डाल के क्या बोलना है कि तू अपने क्षेत्र का बेताज बादशाह, मैं अपने क्षेत्र का शहंशाह, आओ मिल के साथ चलते हैं। जहां तुम्हारा काम का अंत होता है वहां से मेरे काम की शुरुआत होती है। तो ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको रिजल्ट देना और उसके लैंग्वेज में बात करना आता हो। काम मांगना नहीं है, साथ काम करना है। समझ में आई बात? किसी को एलोपैथी डॉक्टर से काम मांगना नहीं है, उसको जाकर बोलना है सर एक स्टाफ रखोगे 40,000 रुपया लग जाएगा, और मैं आपको बताता हूं जो काम आप नहीं संभाल सकते वो काम मैं संभाल सकता हूं, और बिल्कुल आपके लेवल के संभाल सकता हूं। आप खाली प्रिस्क्रिप्शन लिखिए और दिक्कत हो तो आपके सामने काउंसलिंग करता हूं, एक पेशेंट का सुन लीजिएगा फिर बोल दीजिएगा, तो उसको लगेगा यार मेरा जितनी देर का काउंसलिंग ये बंदा कर रहा है और ट्रीटमेंट कर रहा है उतनी देर में मैं 50 रोगी देख लूंगा। एलोपैथी डॉक्टर को सिर्फ 2 ही काम है, या तो ओपीडी है या सर्जरी है, उसके बीच का हर टाइम उसका वेस्ट ऑफ टाइम है, वो टाइम आप संभालेंगे। तो आपको कंसंट्रेशन फोकस करना है वहां पर कि आपको अपनी जिंदगी में आने वाले 6 महीने कहां देखने हैं। देखिए वीरेंद्र जी ने 70 साल की उम्र में क्लिनिक खोल लिया, विजन था तभी तो खोला। उन्होंने पूरे भारत में नहीं करते करते 40 प्रोग्राम कर चुके हैं वो अभी तक, किसी का प्रोग्राम नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन क्लिनिक नहीं खोला। एक ही प्रोग्राम मेरा क्या क्लिनिक खुल गया, क्यों? विजन, कॉन्फिडेंस। अब और परिष्कार करेंगे और कहेंगे 70 साल का आदमी एक बुजुर्ग सेवा केंद्र खोल रहा है क्योंकि उसको बात समझ में आ गई कि खंडेलवाल जी इज द राइट ट्रैक, आई एम इन दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो आपको समझ में सबसे पहले आईना के सामने जाइए और बोलिए हाँ मैं कर सकता हूं। याद रखिएगा एकमात्र आईना ही है जहां पे आप नजरें चुरा सकते हैं या मिला सकते हैं, और वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। दूसरों को तय मत करने दीजिए, खुद तय कीजिए आईने के सामने कि आपने क्या सीखा, क्या पाया, और 6 महीने बाद आप कहां खुद को महसूस करेंगे। और याद रखिएगा क्लिनिकल वे ऑफ प्रैक्टिस, आपको जो भी काम करना है क्लिनिकल वे में करना है और रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, साइंटिफिक करना है। इधर उधर की बातें ना जोड़े कि भीष्म पितामह के पीठ पे लगा था एक्यूपंक्चर करा रहे थे, अरे महाभारत हो गया वो एक्यूपंक्चर कराने गया था उस फील्ड में। इस टाइप के लॉजिक देकर अपना साइंस को खराब ना करें, टू द पॉइंट परफेक्ट बात बोले। क्या आप क्वाड्रिसेप मसल्स की बात करते हैं, मैं जीबी और स्टमक मेरिडियन की बात करता हूँ, तब सामने वाला इंटरेस्ट लेगा कि यार इसको तो क्वाड्रिसेप भी मालूम है लेकिन ये स्टमक और जीबी मुझे नहीं मालूम है। तब वो बात करेगा, तब आप कहेंगे कि साइंस ये कहता है और आपके ही जर्नल में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इतने नंबर पेज पे आप बोलिएगा तो मैं कुछ पढ़ने के लिए दूंगा। तब वो सर्च करके देखेगा, जब उनको लगेगा कि यार ये बात तो सही बोल रहा है, तब कहेगा कि भैया अब बात करो बराबर की। तो बराबर की बात करिएगा, काम नहीं मांगना है, काम करना है साथ। 1 से 11 बनना है, 1 से 2 की गिनती वाले मेरे बेंच पे नहीं होनी चाहिए। बराबर संगीता जी, सही बोल रहा हूँ? जी जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बैटलफील्ड का मेरा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। बोलिए। लेकिन मुझे बस 50% रिजल्ट मिला था क्योंकि मैंने वो गलती की जो आपने अभी मेंशन की, एक साथ नहीं लगाना है। बिल्कुल एक साथ नहीं लगाना है। हाँ जी, एक एक करके। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज कोई इंजर्ड है या किसी के बहुत तकलीफ है और उसको दर्द में राहत देनी है, तो उसको कैसे मूव कराएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा का पूरा बैटलफील्ड का मतलब है युद्ध के मैदान में लगे हुए चोट के लिए। एक तो वीडियो वो दिखाया कैसे मूव करेगा? मूव करेगा मूवमेंट उसका, कैसे करेगा? वो बेहोश थोड़ी पड़ा है आपके सामने, वो आदमी तो बेहोश नहीं है, उसका कुछ तो चल रहा है, बॉडी का पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, गर्दन चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ऐसा थोड़ी बेहोश आया हुआ है, बेहोश वाला तो नहीं, आपको बताएगा कि नहीं दर्द हो रहा है। अगर चोट लगी है, डिफरेंट पार्ट में पेन हो रहा है, हाँ, तो उस केस में वो चल नहीं पा रहा है तो हम लेटा के उनका मूव करेंगे। हम उस पार्ट को तो मूव करते ही नहीं है जहां पर बोन फ्रैक्चर होता है, दूसरा पार्ट तो खाली है ना। दायां पैर में फ्रैक्चर हुआ तो बायां पैर तो है, दोनों बाजू तो है कुछ तो है। ठीक है, वो बताएंगे, उस क्लास में पूरा डिटेल में बताएंगे। जिनके हाथ नहीं होते क्या उनके भाग्य रेखा नहीं होती क्या? भाग्य रेखा तो होती है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। वरिंदर जी। हाँ जी सर, ऐसा है कि एक नीडल लगाने के बाद दूसरा 20-25 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। इन्होंने तुरंत लगाना शुरू कर दिया, ये रूल नहीं है। नहीं, ये रूल नहीं, वो मैंने बताया हुआ। और दूसरा सर, मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा
मेरे को पहले पिछले महीने फरीदाबाद बुलाया था, 2 कॉल और आ चुकी है, और गुड़गांव में भी मेरे बहुत अच्छे लोगों से हाई लेवल पे जिनके ऑलरेडी पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं, उनसे भी मेरे अच्छे लिंक बन गए हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो वहां भी जैसे आपने बोला ना क्लिनिक पे काम करने का मेरे को मौका मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लीडर बनेंगे बुजुर्ग सेवा केंद्र के, नहीं नहीं सर, लीडर नहीं, मेरे को सेवक बन के ही काम करना, लीडर नहीं, सेवा देनी सर जी। मेरे को सेवा से खुशी मिलती है सर। मेवा से नहीं मिलती? नहीं सर, मेवा का मेरा इशू नहीं है, बेटा अच्छा खासा कमा रहा, मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ जी, मेरे को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। बहुत बढ़िया, तो करिए। और आप अब एक से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, मेरी शुभकामना आपके साथ, करते रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे ग्रुप के लिए आप मोटिवेशन बनिए, और इस एज में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने मोटिवेशन है, और आपने सबसे पहले क्लिनिक खोला इनसे भी आगे, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और ये लोग तो एयर बाइक सीख रहे थे, तब तो आप एयर बाइक चला चुके थे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है, समस्त ग्रुप की शुभकामना आपके साथ है। नया साल अच्छा तो अब से ही आ गया है, और खाली हम लोग 1 जनवरी को बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर तो आपने पहले ही चालू कर दिया। तो चलिए, शुभकामनाएं, और भगवान ने चाहा तो अप्रैल में अगर सिचुएशन ठीक रहा तो हम लोग सब मिलेंगे। तो ये हो गई सारी बात। अब बचा है हमारे पास आधे घंटे, तो इस आधे घंटे के लिए हम एक काम करते हैं, लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और थोड़ा सा मैं एक जिस्ट दिखाने की चेष्टा करता हूँ, जिससे थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो जाए। नीलम जी, एक बार बंद कर दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग कर लें।